नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हम हर रोज आपको दिखाते आ रहे हैं देश में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए कैसे सरकार, प्रशासन, प्राइवेट संस्थान, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज, मंदिर, गुरुद्वारे, एनजीओज सब दिन रात काम कर रहे हैं। आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी मॉडर्न किचन में जहां हर रोज 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनता है। कैसे यहां 20,000 लोगों के लिए साफ सुथरे तरीके से खाना बन रहा है, लोगों की मदद की जा रही है, आप भी देखिए। राजस्थान के सबसे बड़े किचन में कोरोना से जंग है। सुपर किचन में 1.5 लाख लोगों के भूख का इंतजाम। जयपुर में ये सबसे बड़े कम्युनिटी किचन की तस्वीरें हैं। यहां 3 शिफ्टों में खाना बनता है। एक शिफ्ट में 300 लोग काम करते हैं। हर शिफ्ट में 8 विशाल हौदों में खिचड़ी बनती है। एक हौद में 4,500 लोगों के लिए खिचड़ी बनती है। इस तरह हर 8 हौदों में कुल 36,000 लोगों के लिए खिचड़ी बनती है। इस तरह कुल 3 शिफ्टों में 24 घंटे के अंदर 1,08,000 लोगों के लिए खाना बनता है। लॉकडाउन के बाद से ही लगातार इस किचन में खिचड़ी बन रही है। पहले यहां 20,000 लोगों के लिए खिचड़ी बनती थी और जरूरत के हिसाब से अब यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए भी खिचड़ी बनाने का काम सुबह, दोपहर, शाम लगातार चल रहा है। हम इस समय राजस्थान की सबसे बड़ी रसोई में मौजूद हैं। इसे राधा स्वामी सत्संग व्यास बीलवा की रसोई कहा जाती है, जहां पर हर रोज 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनता है और इस खाने को बनाने के लिए 300 लोग परमानेंट यहाँ पर लगे रहते हैं। इस रसोई को देखिए, यहीं पर लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है, खाने को पैक कराया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर इसको डिस्पैच भी किया जा रहा है। जयपुर के ही महाविशाल रसोई राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से चलाई जाती है। इस विशाल कम्युनिटी किचन में इंसान से ज्यादा काम मॉडर्न मशीनें करती हैं। 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बनाने के लिए मशीनरी भी उसी तरीके की लगती है। ये देखिए आप, स्टीम जितने भी लगे हुए हैं इसमें चावल बनते हैं और खास बात यह है कि प्रत्येक स्टीम की जो पूरी कुल क्षमता है 1000 किलो, यानी एक स्टीम में 1000 किलो चावल और कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर और 6 इधर 12, यानी 12,000 किलो चावल हर रोज एक बार में बनकर तैयार हो जाता है। और 3 पारियों में अगर ये खाना बनकर तैयार होता है तो यानी 12 × 36,000 किलो चावल, जिसको कि 1.5 लाख लोगों में बांटा जाता है। यहाँ की खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए विशाल हौदों में धीमी आंच पर काफी देर तक पकाया जाता है। 3 पारियों में जो खाना बनता है उसमें सबसे पहली पारी में 4,500 लोगों के लंच पैकेट्स बनते हैं और 4,500 लंच पैकेट्स बनाने के लिए ये पूरी देखिए प्रोसेस आप इस, और ऐसे ही सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4 आगे आप देखिए 8 पूरे पंगत के ये पूरे लगे हुए हैं हौद, जिसको बोलते हैं भट्टी। परमानेंट चलती रहती है 3 पारियों में और लगभग 300 लोग होते हैं जिसको पूरे प्रोसेस को बनाते रहते हैं। बाकायदा इसमें घी, दाल, सब्जी, लौकी, हरी सब्जी का एक मिक्सर, हम आमूमन भाषा में इसे खिचड़ी बोलते हैं। लेकिन एक बार में जैसे कि 12,000 अगर किलो चावल बनता है तो पूरा का पूरा यूज कर लिया जाता है 12,000 किलो चावल का, और साथ ही साथ जितनी भी सब्जी या दाल लगते हो। एक हौदे में बनने वाली खिचड़ी में 150 किलो चावल और 40 किलो दाल मिलाई जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि खिचड़ी में 125 किलो सब्जी और घी भी डाला जाता है। हमारे देश में धर्म का प्रचार करने वाली संस्थाओं ने लॉकडाउन में राहत का जो अभियान चलाया है वो अब पूरी तरह से एक मिसाल बन चुका है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। क्या आम क्या खास, हर हिंदुस्तानी अपने अपने हिसाब से कोरोना से जंग लड़ रहा है। अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो वैसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा था घर में भी रहकर मास्क बनाकर पहने जा सकते हैं। अब देश की प्रथम महिला खुद अपने हाथ से मास्क बना रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी की भी हर रोज मास्क बनाकर जरूरतमंदों में बांटने की खबर है।
ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि भारत को कोरोना के कहर से बचाने में हम हिंदुस्तानी किस कदर दिन रात 24 घंटे जुटे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने तो खुद अपने हाथों से सिलाई मशीन थाम ली है और गरीबों के लिए मास्क सिलने में जुट गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी भी नॉन स्टॉप मास्क बना रही हैं। देश को जानलेवा वायरस से बचाने में क्या खास और क्या आम, हर कोई कोरोना वॉरियर की तरह लड़ रहा है। कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से जरूरतमंदों में हैंडमेड मास्क बनाकर बांटने की अपील की थी। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। पीएम की अपील का असर यह हुआ कि हर हिंदुस्तानी देश को कोरोना से दूर रखने की लड़ाई में शामिल हो गया। राष्ट्रपति भवन से आई ये तस्वीरें देखिए, जिसमें राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद खुद कपड़े के घरेलू मास्क से चेहरे को ढककर जरूरतमंदों के लिए मास्क बनाने में जुटी है। उनके इस काम में दूसरी महिलाएं भी हाथ बटा रही हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि देश की फर्स्ट लेडी सिलाई मशीन पर बैठकर खुद मास्क बनाएंगी। राष्ट्रपति की पत्नी के हाथों से बने ये मास्क दिल्ली की गरीब बस्तियों में बांटे जाएंगे। नागपुर की ये तस्वीरें भी कम काबिले तारीफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी कपड़े के बने मास्क की गठरी को खुद कार्टन में पैक कर रही हैं। कंचन गडकरी के इस काम में नागपुर की तमाम महिलाएं भी हाथ जुटा रही हैं। इसके जरिए कंचन नागपुर की जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स को वायरस के खतरे से दूर रखने की मुहिम में जुटी है। जब ये लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना का जब प्रचार इतना हो रहा था, तो हमने भी सोचा कि ये समाज के लिए, ये देश के लिए, हम सब महिलाएं इकट्ठा तो नहीं आ सकती, लेकिन हम अपने अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप ग्रुप से पूरा कांटेक्ट करके हम क्यों न कुछ बनाएं। तो एक संस्था हमारे पास है, वो बोले कि आप, हमारा तो एक पहले से सिलाई मशीन का यूनिट है, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या मास्क बना सकती है। मैं बोली हाँ, हमारे पास तो कई 20, 22, 25 महिलाएं की जो सिलाई मशीन का काम करती है। एक संस्था ने हमारे को पूरा रॉ मटेरियल दिया है, जिसमें ये मेडिकेटेड मास्क हम लोग बना रहे हैं। कंचन गडकरी का लक्ष्य 3 मई तक 1,20,000 मास्क बांटने का है। इसके अलावा उनका मकसद 1.5 लाख लोगों में सैनिटाइजर्स बांटने का भी है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये तस्वीरें हिंदुस्तान के बुलंद हौसले की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में हम कोरोना को हराने में कामयाब जरूर होंगे। इंडिया की लाइफलाइन इंडियन रेलवे अब एक नए अवतार में नजर आ रही है। जो रेलवे रोज करोड़ों यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती थी, वो आजकल लाखों जरूरतमंद गरीबों का पेट भरने का काम कर रही है। कोरोना महामारी से आए संकट के इस दौर में रेलवे कैसे जीवन देने का काम कर रही है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। रफ्तार से दौड़ती रेल में मुसाफिरों को खाना खिलाने वाली IRCTC अब गरीबों का पेट भरने का काम कर रही है। ट्रेन का चक्का जाम है, लेकिन रेलवे की फूड एक्सप्रेस फुल स्पीड से दौड़ रही है। रोज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाती थी भारतीय रेलवे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च से ट्रेन का चक्का जाम है। रेल का पहिया थमा तो रेलवे ने समाज सेवा की गाड़ी दौड़ा दी और IRCTC के बेस किचन में लजीज खाना तैयार कर गरीबों का पेट भरने का काम हो रहा है। रेलवे का वेस्ट जोन अब तक 3 लाख से भी ज्यादा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा चुका है। अकेले IRCTC के मुंबई बेस किचन में रोज तकरीबन 5300 खाने के पैकेट तैयार किए जाते हैं, ताकि भूखे गरीबों का पेट भरा जा सके। यह IRCTC का मुंबई सेंट्रल बेस किचन है। यहाँ तैयार खाना आधे दर्जन से भी ज्यादा NGO की मदद से जरूरतमंदों में बांटा जाता है। IRCTC की तरफ से हमें बुलाया गया है। हम लोग अपने अपने इलाकों में जो लोग यूपी, बिहार, बंगाल और ऐसे इलाकों से जो लोग आए हुए हैं, जो अपना काम काज कर रहे हैं, मगर अब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं। जब से ये काम काज बंद हो गया, अब वो क्या बहुत परेशान है। बहरहाल हम लोग अपने तरफ से जितना हो सका उनसे हम कर रहे हैं।
मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक आईआरसीटीसी ने केंद्रीय भंडारों से करार कर रखा है ताकि किसी भी किचन में लॉकडाउन की वजह से राशन की कमी ना हो। वेस्ट जोन के सारे किचन मिलाकर आईआरसीटीसी रोज 15,000 से भी ज्यादा फूड पैकेट तैयार कर रही है। मैं आईआरसीटीसी वेस्ट जोन से हूँ और हमने बहुत सारे लोकल एनजीओ जैसे सलाम मुंबई, आपका रॉबिन हुड आर्मी, फ्यूचर इंडिया फाउंडेशन, मरियामा ट्रस्ट, ऐसे एनजीओ के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम उनको 400 ग्राम्स के पोर्शन में, एक आदमी 400 ग्राम्स के पोर्शन में ड्राई खिचड़ी दे रहे हैं। मुंबई में आईआरसीटीसी के किचन में 5,000 से ज्यादा लोगों का खाना तैयार होता है, तो अहमदाबाद के बेस किचन में रोज तकरीबन 3,000 खाने के पैकेट तैयार किए जाते हैं। खाना तैयार करते वक्त हाइजीन का बेहद खास ख्याल रखा जाता है। With these NGOs try to reach out to the far-flung areas of these cities, whether it is slum dwellers, migrant laborers, stranded people, or the needy just living, having a difficult time in just making a livelihood. So, with these efforts, we reach out to around 15,000 to 20,000 bhojans per day. आईआरसीटीसी के बेस किचन में रोज लाखों लोगों का खाना तैयार हो रहा है और खास बात यह है कि मेन्यू इलाके के मुताबिक तय किया गया है। उत्तर भारत में कढ़ी चावल, पश्चिमी और पूर्वी भारत में खिचड़ी, तो दक्षिण भारत में लेमन राइस खिलाया जा रहा है।